हेलो स्टूडेंट्स, तो जल्दी से रिवीजन करेंगे हम अपने टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन के लिए। बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। जैसे क्लासिफिकेशन करी है मोशन की, तो पहले 3 होंगी: सॉलिड, लिक्विड, गैस। और फोर्थ और फिफ्थ स्टेट है प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। ठीक है। सॉलिड में डेफिनेट वॉल्यूम, हाईली रिजिड और हाईली डेंस रहते हैं। ये इसका स्पेस रहता है 10⁻⁻10 मीटर तक। इसमें लिक्विड की डिफिनेट वॉल्यूम, लेंस, डेंस, लेंस, इंटरपार्टिकल रहेंगे। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका मूवमेंट वाइब्रेटरी, ट्रांसलेटरी और रोटेशनल रहेगी। स्पेस इसमें 10⁻⁻7 से लेकर 10⁻⁹ तक रहता है। गैस की बात करें तो इसमें फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन वीक रहती हैं, लेस डेंस होता है, स्पेस मैक्सिमम होता है। रैपिड डिफ्यूजन होगी इसमें। रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। एग्जाम्पल इसका हॉट और कोल्ड वाटर ले लेंगे। मोशन तीन प्रकार के होंगे: वाइब्रेटरी, ट्रांसलेटरी और रोटेशनल। रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वन बाय डेंसिटी के, इसको ग्राम्स लो भी बोलेंगे। फिर प्लाज्मा सुपर एनर्जाइज पार्टिकल को बोलते हैं, और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल को न्यून साइन बल्ब वगैरह इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स। फिर नेक्स्ट है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। जबकि गैस की बहुत लो डेंसिटी होती है, उसको सुपर कूल्ड गैसेस भी बोलते हैं। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन की चलेंगी। केल्विन को इसकी बेस्ट स्केल यूनिट बोलते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का ये 3 रहेंगे। ये केल्विन है, ये फ़ारेनहाइट और ये सेल्सियस है। बॉइलिंग पॉइंट आ गया वाटर का 212, 100 और 373। रिलेशन आ गया फ़ारेनहाइट 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये सेल्सियस और क्या बोलते हैं केल्विन का है। के इज इक्वल टू 273 डिग्री प्लस सेल्सियस। और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या रहेगा इसमें कि चेंज होगी स्टेट ऑफ मैटर। मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड टू लिक्विड, प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग को फ्यूजन कहेंगे। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होगा 273.16 के। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रोम्बिक सल्फर होगा -368 केल्विन। और मेल्टिंग टेम्परेचर क्या करेगा, कांस्टेंट रहेगा मेल्टिंग के दौरान। और 0 डिग्री सेल्सियस पे हीट और H2O और आइस दोनों एग्जिस्ट करेंगे। क्वेश्चन आ जाता है ये H2O और आइस कि 0 डिग्री टेम्परेचर पे क्या क्या एग्जिस्ट करता है, तो वाटर और आइस दोनों करते हैं। तो इसमें वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। बोथ आर इक्वल, और दोनों इक्वल हैं। प्योर सब्सटेंस फ्रीजिंग पॉइंट और फिक्स पॉइंट होता है इनमें। प्योर सब्सटेंसेस चेंज होते रहते हैं, इम्प्योरिटीज़ को ऐड किया जाता है, फिर फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज़ कर जाता है जब हम इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं इसमें। ये एग्जांपल रहेंगे इसके। और जब प्रेशर डलेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। और 0 डिग्री टेम्परेचर पे जो मैंने आपको पहले ये बताया, वाटर और आइस दोनों एग्जिस्ट करेंगे, वही लिखा है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है वाटर का, 373 केल्विन। जितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा उतनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी। 2 टाइप के लिक्विड होंगे, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। बॉइलिंग पॉइंट इसका लो होगा, इसका हाई होगा। जिसका लो होगा उसमें लो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी, और जिसमें हाई होगा उसमें स्ट्रॉन्ग होंगी। अब लेटेंट हीट को हिडन हीट बोलते हैं। टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट रहेगा। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ H2O होगी 22.59 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम। और 100 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस पे क्या होता है कि H2O और स्टीम दोनों एग्जिस्ट करती हैं। और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, स्टीम ज़्यादा डेंजरस होती है, बिकॉज इट हैज़ मोर एनर्जी, हीट एनर्जी। अब प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉइलिंग पॉइंट के। एग्जांपल माउंटेन्स में जाते हैं तो प्रेशर कुकिंग वाले का आपने एग्जांपल देखा होगा। कंडेंसेशन, गैस से लिक्विड में रिवर्स ऑफ बॉइलिंग वेपराइजेशन हो जाता है इसमें। स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर इसका 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन होता है। सब्लिमेशन, सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड। ड्राई आइस, अमोनियम गैस के एग्जांपल आ जाएंगे। ड्राई आइस जो होती है सब्लिमेट होती है एट -78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, 190 के टेम्परेचर पे। इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या रहेगा, ऑन अप्लाइंग प्रेशर वी गेट लिक्विड। लोडिंग ऑन लोअरिंग टेम्परेचर गैस गेट लिक्विडिफाइड। गैस कूल डाउन होगी, फिर काइनेटिक एनर्जी उसकी डिक्रीज होगी। ऐसे ही वो इसकी डिस्प्लेसमेंट भी, डिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा, और फोर्सेस भी इंक्रीज करेंगी। कंडीशंस फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, प्रेशर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। ये क्रिटिकल प्रेशर आ जाएगा और ये क्रिटिकल टेम्परेचर आ जाएगा। तो ये इसका सॉलिडिफिकेशन का बताया है कि कब क्या क्या होगा।
सब्लिमेशन, फ्यूजन और वेपराइजेशन इसमें आते हैं। इवेपोरेशन में लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है। सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, इवेपोरेशन इंक्रीज करेगी। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, इवेपोरेशन इंक्रीज करेगी। ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगी, इवेपोरेशन डिक्रीज करेगी। बॉइलिंग इंक्रीज करेगी, इवेपोरेशन डिक्रीज करेगी। इवेपोरेशन कूलिंग को कॉज करती है और डिफरेंस होता है इवेपोरेशन और बॉइलिंग में। बॉइलिंग में जो होता है वो नो कूलिंग इफेक्ट होता है और इसको बल्क फिनोमिना बोलते हैं। इवेपोरेशन को सरफेस फिनोमिना बोलते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है। आई होप अगर आपको ये अच्छी लग रही होगी सीरीज़ तो लाइक करें। मैं एक और पार्ट बनाऊंगी आपके लिए इसका। थैंक यू सो मच।